अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें। आज 1 अप्रैल और जुमेरात का दिन है। मैं मोहम्मद साकिब। हमारी कोशिश रोज़ाना यही रहती है कि आपके पास सुबह 5 बजे वीडियो पहुंच जाए, और अक्सर ऐसा होता भी आपने देखा होगा। लेकिन आज महीने का पहला दिन है और कुछ अच्छा करने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ अलग ही हो गया है। वीडियो 2.5 घंटे लेट, यानी मानकर चलिए 7:30 बजे के करीब आप तक पहुंच रही है। इंशाल्लाह कल से हम टाइम की पाबंदी का ख्याल करेंगे। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय सेंटर का कहना है कि ज़्यादातर मुस्लिम देशों में पहला रोज़ा मंगल 13 अप्रैल को होने की उम्मीद है। इतवार 11 अप्रैल को कहीं रमज़ान का चांद नज़र आएगा और कहीं शाबान 30 दिन का होगा, जबकि पीर 12 अप्रैल को टेलीस्कोप के जरिए चांद देखा जा सकेगा। अली मरात अल यौम अखबार के मुताबिक इंटरनेशनल खगोलीय सेंटर के डायरेक्टर इंजीनियर मोहम्मद शौकत ओदा ने बताया कि शाबान का महीना ज़्यादातर मुस्लिम देशों में 15 मार्च 2021 को शुरू हुआ है। इस हिसाब से ज़्यादातर मुस्लिम मुल्कों में रमज़ान का चांद 29 शाबान पीर यानी 12 अप्रैल को देखने की कोशिश होगी। इन मुल्कों में सऊदी अरब, इमारात, जॉर्डन, सल्तनत ओमान, ईरान, ब्रुनाई, मलेशिया और इंडोनेशिया के अलावा सीरिया, लीबिया, आइसलैंड, मोरक्को और मॉरिटानिया शामिल है। इसके अलावा ज़्यादातर नॉन मुस्लिम देशों में भी 12 अप्रैल को शाबान की 29 तारीख होगी, लेकिन इराक, मिस्र, तुर्की, ट्यूनिस में शाबान की शुरुआत इतवार 14 मार्च को हुई थी, जहां इतवार 11 अप्रैल को रमज़ान का चांद देखने की कोशिश होगी। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा कहना है कि अभी तक सऊदी अरब के अंदर से उम्रा करने वालों के लिए कोरोना वैक्सीन की कोई शर्त नहीं रखी गई है। आज अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा से एक शख्स ने सवाल किया था कि रमज़ान में उम्रा के लिए कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा, क्योंकि इस तरह की कई खबरें वायरल हो रही है जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि रमज़ान में कोरोना की वैक्सीन ज़रूरी होगी उम्रा करने के लिए। आखिर सच्चाई क्या है? तो इस पर मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने जवाब देते हुए कहा कि अभी तक उम्रा करने वालों के लिए कोरोना वैक्सीन की कोई शर्त नहीं रखी गई है, यानी रमज़ान भर में जो भी उम्रा करना चाहे कोरोना वैक्सीन की कोई शर्त उनके लिए नहीं है। लेकिन रमज़ान के बाद यानी ईद के बाद क्या कुछ नए नियम होंगे उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल रमज़ान तक यही खबर है कि कोरोना वैक्सीन की कोई शर्त नहीं रखी गई है मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की तरफ से लोकल उम्रा ज़ायरीन के लिए। बीते दिन हमने आपसे एक खबर शेयर की थी जिनमें 3 लोगों के बनने की खबर थी मक्का मुकर्रमा से। एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर काम करते हुए 3 लोग गिर गए थे और मौके पर ही मौत हो गई थी। तो उनमें से पता ये चला है कि 2 पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानियों के रूप में 2 की पहचान हुई है। खाबर यूनिस और मोहम्मद जाहिद इकबाल का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर झींग से था और दोनों कई साल से सऊदी अरब में रहते थे। जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट के प्रवक्ता का कहना है कि पाकिस्तानी वर्कर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे और हादसे के वक्त मक्का मुकर्रमा की एक नई बनने वाली बिल्डिंग में काम कर रहे थे। दोनों वर्कर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर गिलास लगाने के लिए लिफ्टर से जा रहे थे कि यह हादसा पेश आ गया। लिफ्टर ओवरलोड होने के कारण नीचे जा गिरा। बताया जा रहा है कि दोनों ने सेफ्टी बेल्ट भी नहीं लगाया था। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। तीसरे शख्स की अभी पहचान नहीं हो सकी, लेकिन बताया जा रहा है कि मरने वाला तीसरा शख्स इंडियन हो सकता है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि कौंसलेट ने फौरन ही मरने वालों के परिवार से संपर्क करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मरने वाले दोनों पाकिस्तानियों की नमाज जनाजा मंगलवार को मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद हराम में अदा की गई। इनकी तदफीन भी मक्का मुकर्रमा में ही की गई है। सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या कहे कि बल्दे की मिनिस्ट्री रमज़ान और ईद उल फितर के दौरान कोरोना की क्या नई SOPs बनी उसके बारे में जानकारी दी है। अखबार 24 के मुताबिक बल्दिया का कहना है कि पब्लिक पार्कों में भीड़ भाड़ की इजाज़त नहीं होगी। स्पोर्ट्स ग्राउंड में सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी होगी। बड़े पार्कों में आने जाने के दौरान भीड़ लगाने से भी परहेज किया जाए। बल्दिया का कहना है कि इंस्पेक्टर्स की फील्ड टीमें मॉल्स और शॉपिंग सेंटर की 24 घंटे जांच करेंगी। दुकानें रमज़ान में 24 घंटे खोली जा सकेंगी, लेकिन सबको कोरोना की जो SOPs बनाई गई है उनकी पाबंदी करनी होगी। बल्दिया का आगे कहना है कि रेस्टोरेंट में इफ्तार और सहरी में बूफे सर्विस बंद रहेगी। इंस्पेक्टर्स की टीमें कपड़ों के बाजारों, खाने पीने की चीज़ें बेचने वाली दुकानों, रिटेल और थोक के सेंटर, सब्जी की दुकानें, गोश्त की दुकानों, बकरा मंडियों, स्लॉटर हाउस और रेहड़ी वालों की लगातार जांच करती रहेगी। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने रमज़ान मुबारक के दौरान मस्जिदों के लिए लाउड स्पीकर के हवाले से 10 नए नियम बनाए हैं। वो 10 नियम कौन कौन से हैं जिनको रमज़ान में फॉलो किया जाना चाहिए। एक मीनार अगर किसी मस्जिद में है तो उसके बाहर 360 डिग्री कोर करने वाले 4 लाउड स्पीकर लगाए जा सकते हैं। बयान के मुताबिक 2 मीनार जिस मस्जिद में मौजूद है वहां पर
6 लाउड स्पीकर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दोनों के बीच में 50 मीटर से ज़्यादा का फासला न हो। लाउड स्पीकर की आवाज़ को 25 बाई 50 वाट के दायरे में सेट किया जाए। मस्जिद के अंदर आवाज़ में गूंज पैदा करने वाला सिस्टम नहीं लगाया जाएगा। बयान में आगे कहा गया है कि मस्जिद की दीवारों और अंदरूनी स्पीकर एक ही लाइन में हो, 45 की डिग्री से मस्जिद के आखिरी सफ के नमाजियों के लिए झुके हो। स्पीकर्स अंदरूनी दीवारों और कॉलम पर 2.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाए गए हो। अंदरूनी स्पीकर्स की तादाद हद से ज़्यादा ना हो, बस इतने स्पीकर लगाए जाए जिनकी मदद से आवाज़ पूरी मस्जिद में सही तरीके से पहुंच जाती हो। प्रति 10 मीटर 1 वाट के हिसाब से स्पीकर लगाए जाएंगे। माइक और इमाम या मौजन के बीच 20 सेंटीमीटर से कम दूरी नहीं होनी चाहिए। सामने वाली दीवार पर लगाए गए स्पीकर का रुख नमाजियों की तरफ 90 डिग्री के कोण में होना चाहिए। मस्जिद की दीवारों पर लगाए गए स्पीकर का रुख दूसरे स्पीकर की तरफ न हो। सभी स्पीकर एक ऊंचाई पर लगे होने चाहिए कि स्पीकर से निकलने वाले स्पीकर की आवाज दूसरे से न टकराए। सभी स्पीकर आवाज को कंट्रोल करने वाले सिस्टम से जुड़े होने चाहिए। तो इस तरह के नए नियम मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर की तरफ से रमजान के दौरान मस्जिदों के लिए बनाए गए हैं। बहरहाल आप इस खबर में क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। फ्लाइट इंटेलिजेंस कंपनी ऑफिशियल एयरलाइन गाइड OAG का कहना है कि सऊदी अरब में हवाई मुसाफिरों की सीटों की तादाद में मार्च के आखिरी हफ्ते में अगर बीते हफ्ते के हिसाब से देखा जाए तो 15% की बढ़ोतरी हुई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी हवाई मार्केट में सीटों की गुंजाइश 7,23,496 तक पहुंच गई है, क्योंकि इंटरनेशनल एयरलाइंस की डिमांड को देखते हुए और ज़्यादा फ्लाइटें बढ़ाई गई हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एयरलाइन फायदे की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर कोरोना से पहले टाइम को कंपेयर किया जाए तो अभी भी बहुत घाटे में एयरलाइन चल रहा है। और आपको बता दें कि 1 अप्रैल यानी आज ही से ओमान से सऊदी अरब के लिए फ्लाइटें और ज़्यादा बढ़ाई जा रही है, लेकिन जहां तक इंडिया की बात है तो इस बारे में कोई खबर निकल कर नहीं आ रही है। और दुबई के लिए भी फ्लाइटों का कोई जिक्र अभी इस खबर में नहीं किया जा रहा है। सिर्फ एक तरह के आंकड़े जारी किए गए जिसमें ये बताया जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता फ्लाइटों की डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ रही है और इंटरनेशनल फ्लाइटें जो है वो बढ़ाई जा रही हैं। सऊदी अरब के हरमेन हाई स्पीड रेलवे HHR 1 साल से ज़्यादा बंदिश के बाद बुध से दोबारा चलने लगी है। कोरोना वायरस और जद्दा रेलवे स्टेशन पर आग लगने के कारण हरमेन ट्रेन का ऑपरेशन रोक दिया गया था। अरब न्यूज़ के मुताबिक गवर्नर मदीना मुनव्वरा प्रिंस फैसल बिन सलमान ने मदीना मुनव्वरा रेलवे स्टेशन का दौरा किया और मुसाफिरों को दी जाने वाली बेहतरीन सर्विसेज की तारीफ की। प्रिंस फैसल बिन फरहान ने इस मौके पर कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए SOPs का पालन करना बहुत जरूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन रमी बिन मोहम्मद अल रमी ने कहा कि अथॉरिटी हज उम्रा सीजन के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये सफर कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए SOPs का पालन करते हुए किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ट्रेनों को ज़्यादा सुरक्षा के साथ चलाया जाएगा। हरमेन ट्रेन मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेशन के बीच चलेगी और ये किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी राबिक से होती हुई जाएगी। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि रमज़ान के दौरान सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में खासकर ईस्टर्न रीजन और रियाज रीजन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहने की उम्मीद है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि रमज़ान के दौरान टेम्परेचर सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में रूटीन से ज़्यादा होगा। खासकर ईस्टर्न रीजन और रियाज रीजन में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। सवा अखबार के मुताबिक नेशनल सेंटर का कहना है कि मक्का, जद्दा और ताइफ में बारिश रूटीन से ज़्यादा होंगी। सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में यही हाल होगा। मौसम विभाग का आगे कहना है कि मक्का में ज़्यादा टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ईस्टर्न रीजन दूसरे नंबर पर होगा, जबकि पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में टेम्परेचर 28 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होगा। मौसम विभाग का आगे कहना है कि रमज़ान के पहले 15 दिनों के दौरान असीर के पहाड़ी इलाकों से लेकर मक्का और फिर रियाज रीजन तक बारिश का जोर रहेगा। रमज़ान के आखिरी 15 दिनों के दौरान मक्का रीजन और असीर रीजन के पहाड़ी इलाकों में बारिश का जोर टूट जाएगा। मिस्र की राजधानी काहिरा में सऊदी एम्बेसडर उसामा बिन अहमद अल नकली ने कहा कि सऊदी गवर्नमेंट मिस्र में फंस जाने वाले मिस्रियों के लिए वीज़े की डेट बढ़ाएगी। आजिल अखबार के मुताबिक सऊदी एम्बेसडर ने कहा कि इंटरनेशनल फ्लाइट पर पाबंदी के कारण मिस्री शहरी सऊदी अरब में वापस नहीं आ सके। दूसरी तरफ मिस्र के इमिग्रेशन मिनिस्टर नबीला मुकर्रम अब्दुल शहीद ने सऊदी एम्बेसडर से मुलाकात करके फंस जाने वाले मिस्री शहरियों के मसले पर उनसे बातचीत की है। यानी आपको बता दें, कुल मिलाकर के बातचीत होने के बाद ही ये फैसला सऊदी अरब की तरफ से लिया गया है कि जो मिस्र में लोग फंस गए हैं फ्लाइटों पर पाबंदी के बाद, वो सऊदी अरब आ सकेंगे आसानी के साथ, यानी उनकी वीज़ा जो है वो बढ़ा जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप हमारी यानी इंडिया वालों की बात करें तो हमारी तरफ से कोई बात करने वाला है ही नहीं, या बात हो रही है तो किस टाइप की हो रही है, जो कोई हल ही नहीं निकल पा रहा है। अभी तक तो फ्लाइट का हल नहीं निकल रहा है, वीज़ाओं का हल तो दूसरी बात है, लेकिन जहाँ तक
बात है कि मिस्र के साथ सऊदी अरब अच्छा बर्ताव कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के साथ भी अच्छा बर्ताव करेगा, लेकिन एटलीस्ट कोई बात करने वाला तो हो कि इस तरह से बात करे जिस तरह से मिस्र की तरफ से की गई है। सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के 6 इलाकों में 11 नमाजियों में कोरोना पाए जाने पर 11 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया है। अजील अखबार के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने अपने बयान में आगे कहा कि 3 मस्जिदें रियाज और मक्का मुकर्रमा में, 2 ईस्टर्न रीजन जबकि एक कसीम नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन और अल जौफ में बंद की गई है। रियाज और मक्का मुकर्रमा में 3-3 नमाजी, ईस्टर्न रीजन में 2 और बाकी कसीम नॉर्दर्न बॉर्डर और अल जौफ में एक नमाजी में कोरोना पाया गया था। मिनिस्ट्री ने आगे बताया कि बुध को 14 मस्जिदें दोबारा खोली गई है। इनमें से 6 का ताल्लुक मक्का मुकर्रमा रीजन और 3 का रियाज और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन से है। इसके अलावा ईस्टर्न रीजन और कसीम में भी एक मस्जिद दोबारा खोली गई है। मस्जिदें खोलने से पहले सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करके पूरी तरह से संतुष्टि कर ली गई थी। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने 1 अप्रैल यानी जुमेरात के हवाले से मौसम में क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है उसके बारे में पूर्वानुमान बताया। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि जुमेरात को हाइल, कसीम, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा रीजनों के पश्चिमी इलाकों जबकि ईस्टर्न रीजन के उत्तरी इलाकों में तेज हवा चलने की उम्मीद है, जबकि मौसम में बादल छाए रहेंगे और बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग का आगे कहना है कि जुमेरात को सऊदी भर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 38 डिग्री सेंटीग्रेड अल अहसा में होगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 6 डिग्री सेंटीग्रेड तारीफ में रहेगा। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 585 नए केस रिकॉर्ड पर आए, जबकि 369 नई रिकवरी रिकॉर्ड की गई है। 6 नई मौत हुई है, जिसके बाद कुल मौत 6669 हो चुकी है। एक्टिव केस सऊदी अरब में 5255 है, जिनमें से 669 क्रिटिकल केस है। 585 नए केस रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल केसों की तादाद बढ़कर 3,90,007 हो गई है, जबकि 369 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरियों की संख्या बढ़कर 3,78,083 हो चुकी है। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने शहर भर में 4,390 चेकिंग के दौरों के दौरान 116 दुकानें बंद कर दी। आज अखबार के मुताबिक बल्दिया ने इन दुकानों को कोरोना SOPs के वायलेशन पर बंद करवाया है। बल्दिया का कहना है कि चेकिंग टीमों ने 19 बल्दिया के दफ्तरों के एरिया में 180 वायलेशन रिकॉर्ड किए हैं। बल्दिया की चेकिंग टीमों को सऊदी शहरी और यहां पर रहने वाले अजनबियों की तरफ से शिकायत मिली थी, जिस पर कार्रवाई हुई है। बल्दिया का आगे कहना है कि हम यही उम्मीद करते हैं कि सऊदी शहरी और यहां पर रहने वाले अजनबी जहां कहीं भी कोई वायलेशन देखेंगे तो फौरन हमें खबर करेंगे, ताकि हम मौके पर कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले सके। सऊदी अरब के शहर जद्दा में बुधवार को अल सित्तीन स्ट्रीट के चौराहे अल तहलिया पुल से गाड़ी अचानक नीचे जा गिरी। हादसे में 2 लोग जख्मी हुए और 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। अल मुर्शिद के मुताबिक गाड़ी के गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सिविल डिफेंस की टीम गाड़ी के अंदर से ड्राइवर को निकालने में कामयाब हो गई। हिलाल अहमर की टीमें भी हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंच गए थे। दोनों जख्मियों में से एक को मौके पर ही मरहम पट्टी कर दी गई, जबकि दूसरे को इलाज के लिए किंग फहद अस्पताल पहुंचाया गया। गाड़ी पुल के नीचे अंडरपास में गिरी, जिससे ट्रैफिक बाधित हो गया था। हादसा ऐसे वक्त पेश आया जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं तक, और इंशाल्लाह कल से कोशिश रहेगी कि आपको 5 बजे ही वीडियो सुबह मिल जाए सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।